हनुमान जी का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहली छवि क्या आती है? ज्यादातर लोगों के लिए तो वही एक शक्तिशाली रूप दिमाग में आता है, गदा लिए हुए या फिर वो संजीवनी पर्वत उठाए हुए। बिल्कुल, एक बहुत ही तेजवान और चिरपरिचित छवि। हम्म। और हम देखते हैं कि पूरे भारत में बल्कि दुनिया भर के मंदिरों में लगभग एक जैसा ही रूप नजर आता है। हाँ, ज्यादातर जगहों पर स्वरूप एक ही होता है। लेकिन आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम जिस जगह की बात कर रहे हैं ना, वहाँ चीजें थोड़ी अलग हैं। मेरा मतलब है पूरी तरह से अलग हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सालासर में स्थित सालासर बालाजी मंदिर की। और वहाँ की जो सबसे खास बात है, जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है, वो है मूर्ति का स्वरूप। सही कहा। मतलब सोचकर देखिए, हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति जिसमें वो दाढ़ी और मूंछों में नजर आते हैं। ये एक इतना अनोखा और अदुर्लभ स्वरूप है जो इस धार्मिक स्थल को एकदम अलग लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण का उद्देश्य भी यही है कि हम सिर्फ इस मूर्ति या ढांचे तक सीमित ना रहें। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का इतिहास क्या है और कैसे एक जगह पर इतनी गहरी आस्था जुड़ गई। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ ईंट पत्थर की बात नहीं है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी शुरुआत ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तंत्र खड़ा कर दिया जो आज लाखों लोगों की अटूट आस्था का केंद्र बन गया है। अगर हम इसे समाजशास्त्र या मानव विज्ञान के नजरिए से देखें तो सालासर बालाजी का ये पूरा विषय एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। अच्छा, केस स्टडी कैसे? मतलब ये समझना बेहद रोमांचक है कि कैसे एक छोटे से गांव से उठी एक बात ने पूरे भारत के लाखों लोगों को एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक धागे से बांध दिया है, जहां इतिहास, मनोविज्ञान और सामूहिक आस्था सब एक साथ आ जाते हैं। तो चलिए इतिहास से ही शुरू करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें जो जानकारी दी गई है वो किसी तिलिस्म या चमत्कार से कम नहीं लगती। बिल्कुल, असोटा गांव वाली वो घटना। हाँ, नागौर जिले का असोटा गांव। बताया जाता है कि ये अनोखी मूर्ति वहीं मिली थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी राजा के महल के निर्माण या किसी पुरानी सभ्यता की भव्य खुदाई के दौरान नहीं मिली। जी हाँ, ये एक बहुत ही साधारण सी स्थिति में मिली थी। मतलब एक किसान को अपना खेत जोतते समय मिट्टी के बीच से मूर्ति मिली। और इसके बाद की कहानी यह है कि उसी रात हनुमान जी ने एक भक्त को सपने में दर्शन दिए और स्वप्न में ये स्पष्ट आदेश दिया गया कि इस मूर्ति को सालासर ले जाया जाए। और उसके बाद ही सालासर में इस मूर्ति की स्थापना हुई। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। जी बताइए। क्या इसे हम महज एक लोक कथा मानकर आगे बढ़ जाएं? मतलब खेत जोतना एक बहुत ही साधारण काम है, पसीने और मेहनत से भरा हुआ। क्या इस तरह एक बिल्कुल साधारण जगह से किसी दैवीय मूर्ति का मिलना किसी गहरे अर्थ की ओर इशारा करता है? इसे केवल एक लोक कथा मानकर खारिज कर देना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अगर हम कृषि प्रधान समाजों को देखें तो वहां मिट्टी, बीज और फसल ही जीवन का सबसे बड़ा आधार होते हैं। हाँ, वो तो है। हमारा पूरा जीवन उसी पे टिका है। और ऐतिहासिक और मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से धरती को हमेशा एक जीवनदायिनी शक्ति माना गया है। एक तरह से उसे गर्भ के रूप में देखा गया है। तो जब कोई किसान खेत जोतता है तो वो केवल मिट्टी नहीं पलट रहा होता है। तो वो क्या कर रहा होता है? वो असल में जीवन के चक्र को आगे बढ़ा रहा होता है। ऐसे में उस मिट्टी से किसी दैवीय शक्ति का प्रकट होना इस बात का बहुत गहरा प्रतीक है कि आध्यात्मिकता किसी दूर आसमान में नहीं है या किसी सोने से जड़े महलों में नहीं है। बिल्कुल, आध्यात्मिकता आम आदमी के पसीने, उसकी मेहनत और उस जमीन में मौजूद है जिससे वो अपना पेट भरता है। ये चीज आम इंसान को ये विश्वास दिलाती है कि दैवीय शक्तियां उनके बहुत करीब हैं। मतलब उनके रोजमर्रा के जीवन का ही एक हिस्सा है। ये बात तो सच में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे साधारण चीजों में ही असाधारण को खोज लिया जाता है। सही बात है। लेकिन उस स्वप्न वाले हिस्से का क्या? मतलब मूर्ति असोटा में मिली, लेकिन सपने में आदेश मिला कि इसे सालासर ले जाया जाए। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। किसी बड़े शहर या राजधानी या फिर किसी पहले से स्थापित तीर्थ स्थल के बजाय सालासर जैसी जगह कोई क्यों चुना गया होगा? अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये एक बहुत ही रणनीतिक और भौगोलिक बदलाव का संकेत देता है। चाहे इसे आध्यात्मिक नजरिया कहें या सामाजिक। रणनीतिक बदलाव वो कैसे? जब भी कोई नई आस्था या केंद्र स्थापित होता है तो उसका एक नई जगह पर जाना एक तरह की न्यू बिगिनिंग यानी नई शुरुआत का प्रतीक होता है। अच्छा, मतलब एक कोरी स्लेट की तरह। बिल्कुल। असोटा का खेत तो बस उत्पत्ति का स्थान था,
लेकिन सालासर वो कैनवस बना जहां इस आस्था को अपना असली विस्तार लेना था। तो ये एक साधारण सी जगह को एक पवित्र भूगोल में बदलने की प्रक्रिया है। एकदम सही। और जब एक नया तीर्थ स्थल बनता है ना, तो वो अपने साथ एक पूरी नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी लेकर आता है। हाँ, क्योंकि फिर वहां लोग आने लगते हैं, बाजार बनते हैं। वही तो। सालासर का विकास इसी बात का उदाहरण है कि कैसे आस्था एक पूरे इलाके की पहचान और वहां की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि असोटा का खेत वो बीज था और सालासर वो जमीन जहां उस बीज ने एक विशाल वट वृक्ष का रूप लिया। ये बहुत ही सटीक तुलना है। अब इस बीज के पेड़ बनने की प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जब ये विशाल केंद्र स्थापित हो गया तो वहां जो अनुष्ठान और परंपराएं शुरू हुई वो और भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली हैं। जी, अनुष्ठान हमेशा से ही आस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। स्रोतों के अनुसार यहाँ पूजा विधि की शुरुआत सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने से होती है और जो भोग लगाया जाता है वो भी स्थानीय संस्कृति से बहुत गहरे तक जुड़ाया, जैसे कि नारियल चूरमा और लड्डू। हाँ वही। और उसके बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ होता है। लेकिन इन सब में जो सबसे मशहूर परंपरा है वो थोड़ी रहस्यमयी लगती है। आप मंदिर परिसर के उस पुराने पेड़ पर नारियल बांधने वाली परंपरा की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। माना जाता है कि ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होती है और सारे संकट दूर होते हैं। अगर हम अनुष्ठानों की इस पूरी श्रृंखला को देखें तो ये मानव मनोविज्ञान का एक बेहद उत्कृष्ट उदाहरण है। मानव मनोविज्ञान? हाँ, इसे सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखने के बजाय अगर हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो सब बहुत स्पष्ट हो जाता है। मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। जी जरूर। क्या ये महज एक अंधविश्वास नहीं है? मतलब एक इंसान जब पहले से ही आर्थिक संकट या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वो आता है और एक पेड़ पर धागे से नारियल बांध देता है और सोचता है कि उसकी समस्या हल हो गई। हाँ, तो आधुनिक विज्ञान के इस दौर में इसे तार्किक रूप से कैसे सही ठहराया जा सकता है? मैं समझ सकती हूँ। इसे अंधविश्वास कहकर खारिज करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान में इसे एक्सटर्नलाइजेशन यानी बाहरीकरण कहा जाता है। बाहरीकरण, इसका क्या मतलब हुआ? इंसान का दिमाग अमूर्त चीजों को आसानी से प्रोसेस नहीं कर पाता है। अमूर्त चीजें जैसे कि अनिश्चितता, डर, भविष्य की चिंता या दुख। हाँ, ये चीजें तो हमेशा दिमाग में घूमती रहती हैं। बिल्कुल, ये अमूर्त चिंता है, दिमाग में एक लूप की तरह चलती रहती हैं और इंसान को अंदर ही अंदर थका देती हैं। तो नारियल बांधने से क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सालासर पहुंचता है, एक नारियल खरीदता है और उसे अपनी समस्या का प्रतीक मान लेता है, तो वो असल में अपनी उस अमूर्त चिंता को एक भौतिक ठोस आकार दे रहा होता है। मतलब वो अपनी जो परेशानी है उसे उस नारियल के अंदर डाल रहा है, प्रतीकात्मक रूप से। सटीक रूप से। और जब वो उस नारियल को पेड़ की डाली पर कसकर बांधता है ना, तो दिमाग को एक कॉग्निटिव क्लोजर मिलता है। संज्ञानात्मक समापन। हाँ, दिमाग को एक स्पष्ट भौतिक संदेश जाता है कि मैंने अपना बोझ, अपनी जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी और सुरक्षित शक्ति को सौंप दी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। और पता है, ये प्रक्रिया शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को तुरंत कम कर सकती है। ये उस व्यक्ति को उसी पल एक असीम मानसिक शांति देती है। समस्या शायद अगले दिन हल ना हो, लेकिन उस समस्या से लड़ने के लिए जो मानसिक संतुलन और साहस चाहिए वो उस व्यक्ति को तुरंत मिल जाता है। बिल्कुल सही। ये तो एक तरह का मेंटल रीसेट बटन दबाने जैसा हुआ। और अब मुझे समझ आ रहा है कि शायद स्नान करना और साफ कपड़े पहनना भी इसी रीसेट प्रक्रिया का हिस्सा है। एकदम सही पकड़ा आपने। स्नान करना केवल शरीर से धूल हटाना नहीं है। तो वो क्या है? ये इंसान को उसकी सामान्य रोजमर्रा की भाग-दौड़ वाली स्थिति से निकालकर एक पवित्र और केंद्रित स्थिति में ले जाने का एक मनोवैज्ञानिक स्विच है। मतलब जब कोई साफ कपड़े पहनकर उस प्रांगण में जाता है तो वो अपनी पुरानी मानसिक अवस्था को पीछे छोड़ चुका होता है। हाँ, वो दिमागी तौर पर पूजा के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वहां होने वाले पाठ जैसे बजरंग बाण या हनुमान चालीसा, इन मंत्रों की जो एक खास लय है, उनका जो बार बार उच्चारण होता है, वो भी शायद इसी मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता होगा। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे ध्यान या मेडिटेशन के दौरान किसी एक मंत्र या ध्वनि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे बाहरी दुनिया का शोर कम हो जाता है और इंसान अपने भीतर की शक्ति से जुड़ पाता है। और आपने भोग की बात की थी ना, चूरमा और लड्डू का भोग लगाना। हाँ, वो भी तो स्थानीय खानपान का हिस्सा है। यही इसका दिलचस्प पहलू है। ये स्थानीय खानपान को आस्था के साथ जोड़ता है। इससे ऐसा महसूस होता है कि भगवान कोई बहुत दूर की सत्ता नहीं है, बल्कि अपने घर के एक सदस्य जैसे लगते हैं,
जो वही भोजन करते हैं जो उस इलाके के लोग करते हैं। बिल्कुल, ये सारा विश्लेषण बहुत सटीक है। असल में अनुष्ठान हमारी पांचों इंद्रियों को व्यस्त कर देते हैं। पांचों इंद्रियों को कैसे? देखिए, मंत्रों की ध्वनि कानों को व्यस्त रखती है, चूरमे की महक नाक को और मूर्ति के दर्शन आंखों को। और नारियल और धागे को छूना स्पर्श को। सही कहा। जब सारी इंद्रियां एक ही दिशा में केंद्रित हो जाती हैं ना, तो इंसान का अवचेतन मन बहुत ही ग्रहणशील हो जाता है। और शायद यही कारण है कि वहां मांगी गई मन्नतें या महसूस की गई शांति इतनी गहरी और स्थायी होती है। बिल्कुल। ये समझना वाकई आंखें खोलने वाला है कि एक धागा और एक नारियल इंसान के मन का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकते हैं। हाँ, ये मनोविज्ञान का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। व्यक्तिगत स्तर पर यह मनोवैज्ञानिक तंत्र कैसे काम करता है, ये तो काफी हद तक स्पष्ट हो गया, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। जी, सामूहिक पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। वही, ये व्यक्तिगत अनुभव जब लाखों लोगों की सामूहिक ऊर्जा में बदलता है, तब जो तस्वीर उभरती है वो और भी विशाल है। तो चलिए इस व्यक्तिगत प्रार्थना से बाहर निकलकर उस समय की बात करते हैं जब कोई अकेला नहीं बल्कि लाखों लोग एक साथ इस यात्रा पर निकलते हैं। सालासर में आयोजित होने वाले विशाल मेलों और पदयात्राओं की घटना समाजशास्त्र का एक बहुत ही गहरा विषय है। हमारे पास जो यात्रा से जुड़े ठोस तथ्य हैं वो मुझे थोड़े विरोधाभासी लगते हैं। विरोधाभासी? वो कैसे? देखिए, सालासर पहुंचने के लिए निकटतम शहर सीकर है, जो लगभग 57 किलोमीटर दूर है। ट्रेन की बात करें तो सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन है, और फ्लाइट के लिए जयपुर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। हाँ, मतलब आज के समय में हर तरह की आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि हर साल चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर यहाँ जो विशाल मेला लगता है, उसमें लाखों श्रद्धालु पदयात्रा करके पहुंचते हैं। जी, मीलों लंबी पैदल यात्रा। मतलब हम उस दौर में जी रहे हैं जहां अगर पिज्जा 30 मिनट में ना आए तो हम कस्टमर केयर को फोन लगाकर गुस्सा करते हैं, हमें हर चीज तुरंत चाहिए। ये बात तो है। फिर ऐसे सुविधाजनक दौर में लोग जानबूझकर इतना शारीरिक कष्ट उठाकर चिलचिलाती धूप या कठिन मौसम में हफ्तों पैदल चलना क्यों चुनते हैं? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब परिवहन और तीर्थ यात्रा के बीच के बुनियादी अंतर में छिपा है। परिवहन और तीर्थ यात्रा का अंतर? हाँ, आधुनिक परिवहन, चाहे वो जयपुर की फ्लाइट हो या सीकर से टैक्सी, हमें एक भौगोलिक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाता है। उसका उद्देश्य समय बचाना और आराम देना है। लेकिन पदयात्रा का उद्देश्य तो कुछ और ही होता है। बिल्कुल, पदयात्रा का उद्देश्य मंजिल तक जल्दी पहुंचना है ही नहीं, उसका मुख्य उद्देश्य उस पहुंचने की प्रक्रिया को गहराई से जीना है। भारतीय दर्शन में से तपस्या का रूप माना जाता है। तो क्या दर्द और शारीरिक कष्ट उठाना इस पूरी प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है? मनोवैज्ञानिक और न्यूरोबायोलॉजिकल स्तर पर देखें तो हाँ। वो कैसे? जब कोई इंसान 50 या 100 किलोमीटर पैदल चलता है तो शरीर पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। शुरुआत में बहुत दर्द होता है, जाहिर है पैरों में छाले भी पड़ जाते होंगे। लेकिन एक सीमा के बाद शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होने लगते हैं जो दर्द को सहने की ताकत देते हैं। और इस शारीरिक थकान का सबसे बड़ा असर इंसान के अहंकार यानी ईगो पर पड़ता है। अहंकार पर असर? हाँ, जब शरीर पूरी तरह थक जाता है तो इंसान के भीतर का वो अहंकार टूट जाता है जो इसे ये महसूस कराता है कि वो बहुत शक्तिशाली है या सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। मतलब बाहरी दुनिया का जो शोर है वो शांत हो जाता है और ध्यान पूरी तरह अपने भीतर चला जाता है। कदम कदम पर बस उसी शक्ति का ध्यान रहता है जिसके दर्शन के लिए वो जा रहा है। ये बात तो बहुत गहराई लिए हुए है। शारीरिक थकान के जरिए मानसिक अहंकार का टूटना। और शायद ये जो सामूहिक पदयात्रा है ये सामाजिक दीवारों को तोड़ने का भी काम करती है। बिल्कुल करती है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ही सड़क है, एक ही कड़कती धूप है। उस सड़क पर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ भी पैदल चल रहा है और एक साधारण सा किसान भी। दोनों के पैरों में एक जैसे छाले हैं, दोनों एक ही उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, उस सड़क पर कोई अमीर या गरीब नहीं रहता, सब बस यात्री बन जाते हैं। समाज शास्त्र के मशहूर विद्वान एमिल दुर्खीम ने इसे कलेक्टिव एफर्वेसेंस यानी सामूहिक उल्लास का नाम दिया था। सामूहिक उल्लास? हाँ, जब बहुत सारे लोग एक ही विचार और एक ही कर्म के लिए साथ आते हैं ना, तो एक ऐसी सामूहिक ऊर्जा या चेतना का निर्माण होता है जो किसी एक व्यक्ति की ऊर्जा से बहुत बड़ी होती है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। और चैत्र और आश्विन पूर्णिमा के मेलों का महत्व भी इसी बात में है। पूर्णिमा का दिन
प्राकृतिक रूप से ऊर्जा के शिखर का प्रतीक माना जाता है। और ये दोनों समय ऋतुओं के बदलने के समय भी होते हैं, जो कहीं ना कहीं कृषि चक्र से भी जुड़े हैं। सही कहा। जब विभिन्न स्थानों, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए लोग एक ही जगह पर इस सामूहिक चेतना का हिस्सा बनते हैं, तो वे एक दूसरे की आस्था को और मजबूत करते हैं। ये वाकई एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। अलग अलग शहरों से, अलग अलग आर्थिक स्थितियों से आए लाखों लोग सब एक ही लय में चल रहे हैं। जी, यही आस्था की असली ताकत है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के सभी तारों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट और मुकम्मल तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं रह जाती। हाँ, ये सफर महज एक मंदिर के दर्शन का सफर नहीं है। ये नागौर के असोटा गांव की उस मिट्टी से शुरू होता है जहां जीवन की सबसे साधारण मेहनत यानी खेत जोतने के दौरान वो दाढ़ी मूंछ वाली अनोखी मूर्ति मिलती है। और फिर ये सफर उस मंदिर के प्रांगण तक जाता है जहां इंसान अपने मन के डर और अनिश्चितताओं को एक नारियल में समेटकर पेड़ पर बांधाता है और अपने भारी मन से मुक्त हो जाता है। और अंततः ये अनुभव तब अपना सबसे विराट रूप ले लेता है जब जयपुर एयरपोर्ट से उतरने वाले लोग और मीलों तक पैदल चलने वाले लोग अपने सारे अंतर भुलाकर एक ही प्रांगण में आकर खड़े हो जाते हैं। ये इतिहास, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का एक संपूर्ण और जीता जागता समन्वय है। और शायद यही वो बात है जो सूचना और तकनीक के इस अति आधुनिक दौर में भी सालासर बालाजी के इस पूरे विषय को बेहद प्रासंगिक बनाती है। सही कहा। ये भारी शोरगुल और भागदौड़ भरे जीवन के बीच हमें ये समझाता है कि अनुष्ठान और मान्यताएं किस तरह हमारी मानवीय चिंताओं को एक संरचना देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी शुरुआत, अगर उसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई हो तो वो लाखों लोगों के लिए एक अटूट व्यवस्था में बदल सकती है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि इंसान को मानसिक शांति और जुड़ाव के लिए आज भी उन्हीं बुनियादी चीजों की जरूरत है जिनकी उसे सदियों पहले थी। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आस्था के इस पूरे ढांचे को इसके पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान के साथ समझना वाकई एक अद्भुत अनुभव रहा। मुझे भी इस चर्चा में बहुत आनंद आया। और इसी के साथ हम एक ऐसे विचार पर पहुंचते हैं जिस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही दिलचस्प और प्रतीकात्मक है कि जिस मूर्ति ने इस विशाल सामूहिक चेतना को जन्म दिया वो किसी भव्य राजमहल के खजाने से नहीं निकली थी। जी, वो मिट्टी से निकली थी। हाँ, वो एक किसान को उसका रोजमर्रा का सबसे थका देने वाला काम करते हुए खेत की साधारण सी मिट्टी में मिली थी। शायद ये इस बात की ओर एक बहुत बड़ा इशारा है कि जीवन के सबसे बड़े चमत्कार, हमारी सबसे गहरी चिंताओं के समाधान अक्सर कहीं दूर आसमान में नहीं होते, वे हमारे बहुत करीब होते हैं। बिल्कुल, वे अक्सर हमारे दैनिक जीवन की उसी साधारण सी मेहनत, उसी पसीने और उसी जमीन में छिपे होते हैं जिससे हम हर दिन जूझते हैं। बस जरूरत है तो उस मिट्टी में छिपे हुए इस खजाने को पहचानने वाली दृष्टि की। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मन में बालाजी के द्वारिया जग जाएगी सोई हूँ। बालाजी तेरा साला सर दरबार, तन्ने पूजे यो संसार, तेरे गूंजे जय जयकार, मने अच्छा लगे। तेरे तन में है राम, तेरे मन में है राम, तन्ने कहना राम राम, मने अच्छा लगे से। तेरा साला